आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। आदिवासी युवती से कथित जबरदस्ती व धमकी का मामला, एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारी व निष्पक्ष जांच की मांग। सेंधवा क्षेत्र की रहने वाली एक आदिवासी युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कसरावत के एक युवक पप्पू डावर ने उसे घूमने के बहाने बुलाकर होटल में जबरदस्ती की और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी स्वयं को कांग्रेस से जुड़ा बताकर लगातार यह कहता रहा है कि मैं बड़ा नेता हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने पहले उसे शॉपिंग के बहाने पीड़िता को गाड़ी में बैठाकर ठीकरी ले गया, फिर होटल में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया और उसे घर छोड़ते हुए धमकी दी कि यदि उसने घटना का खुलासा किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। घटना की शिकायत करने पर जब पीड़िता खलटाका चौकी पहुंची तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे यह कहते हुए लौटा दिया कि इस मामले में कोई धारा नहीं बनती। इससे पीड़िता और उसका परिवार हताश हो गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश भैया से संपर्क किया। उनकी मदद से मामला कसरावत थाने तक पहुंचा, जहां आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एडिशनल एसपी ने पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता की शिकायत दर्ज कर ली गई है और उसका मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है। पुलिस अब साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि इस मामले में राजनीतिक दबाव और संरक्षण की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो निष्पक्ष जांच सुनिश्चित नहीं की तो समाज आंदोलन का रास्ता अपनाने को बाध्य होगा। हाँ, ये बलकवाड़ा थाना के अंतर्गत एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है जो कि दुष्कर्म का अपराध है। इसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था आरोपी पर कि इससे मेरी कुछ दिन पहले फेसबुक के थ्रू या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू दोस्ती हुई थी। 20 दिन पूर्व ही दोस्ती हुई थी और ये व्यक्ति जो आरोपी है वो महिला को शॉपिंग करवाने के बहाने पहले धामनोद लेकर गया। धामनोद में महिला को शॉपिंग करवाई। उसके बाद शाम के वक्त ये एबी रोड स्थित एक होटल पर आए। वहाँ इन लोगों ने खाना वाना खाया। उसके बाद महिला का ने बताया कि ये मुझे एक कमरे में लेकर गया, वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया। तो इसके ऊपर से जो महिला की शिकायत थी, इसके ऊपर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जो सरपंच प्रतिनिधि बताया जा रहा है, कहाँ का रहने वाला है? ये बड़वानी जिले का रहने वाला है। सरपंच प्रतिनिधि बताया? हाँ, ऐसा जानकारी है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर रेला सैनानी हूँ। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चे जिले बड़वानी का एसटी मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। ये हमारी समाज की बेटी है और उसने मुझसे आके गुहार की कि भैया हम 18 तारीख को खलटाका चौकी गए थे, वहाँ पर टीआई साहब ने किस तरह से व्यवहार किया। हमारी बहन ने बताया है कि मैं भी एक आदिवासी समाज की बेटी हूँ और मेरे साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि कुछ कांग्रेस नेताओं के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसी जो आपराधिक घटना है, ऐसे मामले में भी जो नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और समाज की बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, मैं उन्हें स्पष्ट निवेदन करूंगा और उन्हें चेतावनी भी देता हूं कि समाज की बेटियों के साथ में इस तरह से व्यवहार नहीं करें, क्योंकि जो बेटी है उन्होंने बताया कि टीआई साहब ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि इस मामले में कुछ नहीं हो सकता है। इसका मतलब कहीं न कहीं जो कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि एक घटना हुई वहाँ, उसकी भी हम निंदा करते हैं कि जो आरोपी उसको सज़ा मिलना चाहिए। किसी ने हाथ पकड़ लिया, उसके पीछे पूरे संगठन और कांग्रेस पूरी लग गई कि हमारी समाज की बेटी के साथ हुआ, तो ये भी तो समाज की बेटी है, इसके लिए भी नहीं मदद कर सकते थे तो कम से कम इस तरह से रुकावट नहीं करना चाहिए। आज हम यहाँ कसरावत थाने पे, मैं एसटी मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ। मुझे कम से कम 6 घंटे के लगभग हो गए, क्योंकि 4 बजे से मैं लगातार आया हूँ, पसीने से तरबतर है और काफ़ी मशक्क़त के बाद में हमारी आवाज़ को सुनी गई और ऊपर से यहाँ जो बता दिया गया है कि भाई हमको नेताओं का दबाव है। तो इस तरह से जो बेटी के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। एफआईआर हो गई? अभी क्या कुछ हुआ थाने पे? हाँ, यहाँ थाने पे जो एडिशनल एसपी महोदय आई, उनसे चर्चा हुई और चर्चा के दौरान उन्होंने ये बताया है कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर हो गई है और उसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मैं समाज के हर एक बंधुओं से निवेदन करूँगा कि इस बेटी के साथ में जो दरिंदगी हुई है उसके लिए समाज का एक एक व्यक्ति आगे आए और उस आरोपी को पार्टी और जो संगठन है उसको ना देखते हुए, मैं तो स्पष्ट बोलूँगा कि समाज की बेटी है, आप लोग उसके साथ आए और खड़े रहे और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर उसको गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैं समाज के हर बंधु से निवेदन करूँगा
और समाज उसके लिए उग्र आंदोलन करेगा। क्या नाम लिखते हो? मेरे साथ पप्पू डावर ने ज़बरदस्ती मेरे को घूमने के बहाने बुलाया, थोड़ी देर बैठना है करके, और मेरे को गाड़ी में बिठा के इधर ले आया था ठीकरी, और फिर होटल में ले जाके मेरे साथ ज़बरदस्ती की, और फिर और मेरे को धमकी दिया कि इस घटना के बारे में किसी और को बताई तो जान से मार दूंगा, ये वो ऐसा बोलने लगा। फिर मेरे को सुबह वापस छोड़ दिया वो, और फिर घर जाके मैं बोलने की कोशिश करी, पर वो मेरे को ऐसे धमकी देने लगा कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मैं कांग्रेस का नेता हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बोलने लगे। फिर हम थाने पे आए थे, चौकी पे रिपोर्ट लिखवाने, कौन सी चौकी? बलकवाड़ा खलटा का चौकी पे आए, तो वहाँ पे टीआई साहब ने हमको बोल दिया कि इस बारे में कोई धारा ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बोल दिए, हमको वापस भेज दिए। फिर हम और चले गए थे वापस, और फिर आए तो जुलवाने आए हम, तो वहाँ पे वो नसीर खान ने हमको रोक लिया। फिर ऐसा बोलने लगे कि वो आदमी बाला बच्चन को बता दिया, ऐसा वैसा, हम बड़े नेता है करके हमको रोक लिए और हमको कुछ नहीं करने दिए। फिर हम वापस चले गए थे, कल भी कुछ भी नहीं कर पाए। फिर आज हम जैसे तैसे करके हिम्मत करके रेलास भैया के यहाँ गए, और उन्होंने हमारी मदद की, और वो आदमी बाला बच्चन को बता दिया कि ये ऐसा है करके, ना हमको कुछ भी नहीं करने दिया। आज क्या मदद थी पुलिस के द्वारा? आज रेलास भैया ने पुलिस से बात करी कि हमारी लड़की के साथ गलत हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए करके, तो इन्होंने हमारी बहुत मदद की है, नहीं तो हमें कभी भी नहीं इंसाफ मिलता। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? पुलिस ने जबरदस्ती की कार्रवाई की है। आज जो आप यहाँ आए हो, क्या एफआईआर आरोपी के खिलाफ एफआईआर की है। आप क्या चाहते हो? उसको सजा दिलाना चाहती हूँ, और कुछ नहीं।